लीला तो कई कई लोग को तरल करते हैं, वो कोई आदमी नहीं कर सके ऐसा, पर ब्रजवासियों को उसमें आश्चर्य पैदा नहीं कराने देते। ब्रजवासी उसको यूं ही समझ, खास नहीं है, प्यार है, प्रेम है। बताया था ना कि किसी आदमी की कितनी बड़ी विशेषता हो, माँ बाप उसमें विशेषता नहीं मानते, भाई बंधु उसमें विशेषता नहीं मानते। बहुत बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और माँ के लिए तो वो तू है। और माँ बाप उसको तू से बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। माँ यदि अपने बड़े से बड़े बेटे को, बड़ा ऊंचे ओहदे पर को आप करके बोलेगी तो माँ को भी शर्म, माँ को तो क्या है, बच्चे को बहुत शर्म आएगी, ये माँ मुझे ऐसे कैसे बोलती है। समझदार बच्चे को शर्म आएगी। बड़ा भाई है और छोटा भाई, छोटा भाई बहुत ऊंचे पद पर है और बड़ा भाई उसके पास है, तो बड़ा भाई उसको तू से ही बोलता है। प्रेम है ना, प्रेम। अर्जुन ने कहा कि मुझे आप बताओ कि आप कहाँ रहते हो। भगवान ने बताई विभूतियां, बता कि अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो। अरे अर्जुन, तू क्या मेरी विशेषता को देखता है रे। तेरा हरथ चला रहा हूँ, तेरी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, तुझे रथ पर बैठा कर बैठता हूँ, और तेरे उतरने से पहले उतर कर तेरा हाथ पकड़ तुझे उतारता हूँ। 18 अक्षौहिणी सेना में तेरे आदेश का पालन करता हूँ। मेरे इस प्यार को देखे ना, मेरी विभूतियों को क्या देखता है। इसलिए भगवान ने देखा कि यमुना नदी का उद्धार करना चाहिए। किसी ने नहीं कहा भगवान से कि वह कृष्ण हमारे इस यमुना नदी का विषैला जल है, इसका पानी पीते हैं तो बहुत से प्राणी मर गए, मर जाते हैं, इसलिए तुम इसका उद्धार कर दो। किसी ने नहीं कहा। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी मेरी कथा का अमृत पिए देखें और साथ में यमुना नदी का जहरीला जल भी पिए। आज हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता है सज्जनों? हम नामस्मरण करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर विशेषता नहीं आती। कारण क्या है? कि हम साथ में जहर को भी पालते हैं। ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण की लीला रूपी अमृत है और य और यमुना में काली नाग का जहर भी है। भगवान ने देखा कि मेरी लीला अमृत तो बाद में देखे, पहले जहर दूर करूं, जहर। इस जहर के रहते हुए कथा रूपी अमृत का पान करना ब्रजवासियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। भगवान कदम वृक्ष पर चढ़ गए, यमुना नदी में कूद गए और कूद करके और यमुना की गहराई में गए और काली नाग ने उनको चारों तरफ से लपेट लिया। भगवान जानबूझकर लिपट गए कि इसकी ताकत देखें। अब वो पानी में भगवान को घुमाता है, भगवान पानी के ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। अब बेचारे बच्चे, भगवान के साथी सब चक्कर खाने लगे। अरे हमारा कन्हैया, रोते रोते गए मैया के पास। बाबा मैया दाऊ सब आए। इतना प्रेम था यशोदा जी, वो कूदने वाली थी कि कृष्ण तेरे बिना मैं जी के क्या करूंगी। दाऊ ने मना किया, मैया मेरे कहने से रुक जाओ। अरे कृष्ण तो उसके फेटे में आया हुआ है, अभी वो सांप उसको डस लेगा, मर जाएगा। नहीं मरेगा, तुम देखते जाओ।
इधर भगवान फैलने लगे, उसकी कमर टूट गई, और फिर भगवान उसके फणों पर नाचने लगे। जिस फण पर भगवान का चरण पड़ता है वो फण टूट जाता है। भगवान का वजन कौन सहन करे? त्रिलोकी का वजन है भगवान में, कितने करोड़ों ब्रह्मांडों का वजन है। लोग देखते हैं कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड कैसे रहते हैं, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड कैसे रहते हैं। भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड कैसे लटकते हैं। तो देखो, आप ज्यादा ज्यादा तेल लगाओ शरीर पर, खूब ज्यादा तेल, जैसे इंजन ऑयल वगैरह होते हैं, ज्यादा तेल खूब लगा लिया, शहद लगा लो, और फिर मिट्टी के धोरे के अंदर गुड़क जाओ। अब उन मिट्टी के कणों को गिनो, कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। यूं मिट्टी के गुच्छे रहते हैं, कणों के, मिट्टी के कण गिने नहीं जा सकते। ऐसे भगवान के यहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड यूं लटकते रहते हैं। उनका वजन ये सहन कर लेगा? शेषनाग को भी बड़ा जोर आता है, भूकंप होता है तब, और ये सहन कर लेंगे? हमारे वैज्ञानिकों ने, आजकल के वैज्ञानिकों ने बड़ी नास्तिकता तो फैलाई कि भूकंप इस कारण से आता है, इतने रेंज में आता है, यूं आता है। हमारे आस्तिक ग्रंथ कहते हैं देखो भाई, जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ता है तो शेषनाग के फणों में वजन बढ़ता है। अब आप यूं बैठे बैठे रहते हैं ना, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यूं बैठे 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 जाम हो जाते हैं, तो थोड़ा हम भी यूं यूं होते हैं। ऐसा होने से शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, वो जाम पड़ा उसका खत्म होता है, थोड़ा यूं 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 हो जाते हैं, बस थोड़ा संचलन हो जाता है। ऐसे ही फणों के ऊपर ये पृथ्वी पड़ी रहती, पड़ी 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 पड़ी, तो वो थोड़ा यूं यूं करते हैं, फण को हिलाते हैं, भूकंप होता है। कितनी अच्छी हमारी ऋषियों की धारणा रही, इससे भगवान का स्मरण होता है। ये कह दो पृथ्वी के अंदर एक यूं गैस होती है और वो होता है, ये होता है, कितना ही कर लो आखिर आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। पहले कहते थे कि नहीं साहब, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, फिर जीओडी पर तो आए कम से कम। भगवान अभी भी नहीं है अंग्रेजों के यहाँ, वहां जीओडी है, भगवान नहीं है। पर चलो जीओडी पर तो आए। जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, उत्पादक, संरक्षक और नाशक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे भी परे अगम जो खेले, चौथे घर में डेरा, उससे ऊपर पूर्ण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां तक इनकी पहुंच ही नहीं है। तो यशोदा मैया बलराम जी के कहने से रुक गई, और इधर भगवान फणों पर नाचने लगे। नाचते नाचते फिर बाद में वो बेहोश होने लगा, मृतप्राय मर जाएगा। तो नाग पत्नियों ने स्तुति गाई, हे महाराज, आप चाहे क्रोध करो चाहे आप प्रसन्न रहो, जीव का तो दोनों में ही हित है। जब आप जीव पर क्रोध करते हैं तो उसके पाप नष्ट होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं तो इस पर कृपा बरसती। आपकी कृपा तो दोनों ही में ही रहती है। क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मत है।
हे प्रभु आप प्रमाण मूल हैं। देखो भगवान को बताना हो ना कि भगवान कहाँ है बताओ, तो कहते हैं भाई देखो तुम भगवान में ही रहते हो। कैसे? यत चक्षुषा न गृह्यते, यत चक्षुषा न, देखो जो नेत्र के द्वारा देखा नहीं जाता है, पर नेत्र जिसके द्वारा देखता है उसका नाम भगवान, उसका नाम ब्रह्म। यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसका मन के द्वारा ज्ञान नहीं होता है पर मन जिसके द्वारा काम करता है उसका नाम ब्रह्म है। हम कहेंगे कि आप आंख बताओ, कोई बता सकता है अपने में से कि मेरी आंख है? आंख बताओ। हमारा कान बताओ, तुम्हारा कान बताओ, ये है ना कान, ये है ना आंख। ये आंख नहीं, ये कान का है, ये तो चमड़ी है, ये तो चमड़ी है। कान बताओ हमको, बता सकता है कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक? हम कहेंगे आंख बताओ, ये रही आंख, ये आंख का है, ये तो पलक है, ये तो चमड़ी है, ये डोला है। आंख बताओ ना, हम तो आंख चाहते हैं, आंख बताओ, बताओ कोई आंख। नेत्रेंद्रिय नहीं बता सकते, नेत्रेंद्रिय के रहने की जगह बताते हैं। बताए कि साहब अमुक आदमी का इस घर में रहता है, तो घर में तो रहता है, वो आदमी है कि नहीं इसमें, बताओ उसको। कैसे बताएगा कोई? ऐसे ही नेत्र का ज्ञान जिससे, नेत्र जिसके द्वारा ज्ञान करता है उसका नाम परमात्मा है। और हम नेत्र से परमात्मा को देखना चाहते हैं, फूट गए हमारे। अरे नेत्र को जो रूप देखने की शक्ति देता है उसका नाम भगवान, कान को जो सुनने की सामर्थ्य देता है उसका नाम भगवान। जीभ बताओ, ये नहीं, ये तो मांस का टुकड़ा है। जीभ बताओ, जीभ क्या बताओगे? जो रसना को, जो रस को ग्रहण करने वाली है उसको बताओ, वो शक्ति में नहीं बता सकते। आप इंद्रियों को नहीं बता सकते, मन को नहीं बता सकते, भगवान को कैसे बता पाओगे? भगवान अतीन्द्रिय है, भगवान बुद्धि से अतीत है। इसलिए हमारी नाग पत्नियां बोलती हैं नमः प्रमाण मूलाय, सारे प्रमाणों के आप मूल में आप रहते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। भाव में खूब प्रार्थना करती हुई कहती है, महाराज हम तो आपसे इतना ही प्रार्थना करती हैं, स्त्री का संसार में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा लोक, सबसे बड़ा आनंद पति होता है। आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियां बोलती हैं कि शास्त्रों में पति को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया? पति को इसलिए ऊंचा स्थान दिया है कि उससे आपका कल्याण होगा, आपके हित के लिए दिया है। बहुत उद्दंडता छा रही है, पर पुरुषों से बात करना, पर पुरुषों के बीच में बैठना, हंसना, बातें करना, हमारे शास्त्रों को ये अभीष्ट नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में स्त्री जाति का बहुत बड़ा स्थान है। मास्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं सज्जनों? मास्टरनी बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। एक अक्षर नहीं जानती वो,
लेकिन मास्टर की पत्नी हो गई तो मास्टर का गुणधर्म उसमें मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, बहुत बड़ा अफसर है उसकी पत्नी को लोग मैम साहब बोलते हैं, मैडम बोलते हैं। सम्माननीय स्त्री का नाम मैडम अंग्रेजी में। वो क्या सम्माननीय तो है, उसका पुरुष ऊंचे पद पर है, लेकिन साहब आपकी पत्नी है ना कह करके साहब मैडम से हमने ये बात कही थी, मैडम से। अच्छी बात है। इतना आदर किसी धर्म में नहीं है सज्जनों, किसी धर्म में स्त्री को इतना आदर नहीं दिया है। मंदिरों में माताएं जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन मस्जिदों में स्त्रियां जाती हैं क्या नमाज पढ़ने? नहीं जाती, उनके लिए वो कायदा नहीं है। जितना आदर हमारे धर्म में स्त्री का है, आप पति को श्रेष्ठ मानिए, ताकि आपकी नजरों में संसार में कोई भी पुरुष आपको पति से ऊंचा, पति से श्रेष्ठ न दिखे। इसलिए कहा अपने पति को भगवान मानो। सीधा बोल दीजिए पति को भगवान क्यों माने? पति तो लड़ता है, झगड़ता है। अरे लड़ना झगड़ना तो उसका स्वभाव होगा। आपके लिए सीटेड मैन है, वो सीट पर है, वो पति है आपके लिए, आपका भगवान है। सीट कौन सी है, चाहे वो कैसा ही हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, थोड़े ठिगने थे, शरीर से दुबले पतले थे, सीधे साधे, जिनको चालाकी की राजनीति आती नहीं थी। लाल बहादुर जी शास्त्री, बहुत सिंपल, परंतु सीट पर थे तो वो देश का एक नंबर का आदमी, प्रधानमंत्री थे वो, सीटेड मैन। मरने के बाद भी जिसके ऊपर कर्जा रहा, टूटी फूटी जीप का भी जिसके पास में पूरा किस्तों से पैसा नहीं जमा कराया, इतना तो गरीब, इतना ईमानदार, परंतु सीटेड मैन था, प्रधानमंत्री। उसके लिए हम कैसे मना कर सकते हैं? प्रधानमंत्री तो है। ऐसे ही जैसा भी स्वभाव हो, स्त्री के लिए पति 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 देव है। वो देव माने भगवान, पति देव। क्या हमारी शब्दावली है माताओं की। कहते हैं साहब वो कहेंगे कि मेरे भगवान अभी बाजार गए, हमने खुद ने कानों से सुना है कि वो मिले नहीं, कहाँ है वो, मेरे भगवान अभी बाजार गए, 2 घंटे बाद आएंगे, मेरे भगवान। सही बात है। पति में जितना अपनापन और श्रेष्ठता दिखेगी, उतनी औरों में विशेषता नहीं दिखेगी। यही स्त्री का पातिव्रत्य है कि अपने पति से बढ़कर किसी को न देखे। तिरस्कार किसी का नहीं, लेकिन अपने हृदय में पति के अलावा किसी और का स्थान नहीं। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। स्त्रीणाम न साधु शोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। स्त्री का सबसे बड़ा प्राण पति होता है, इसलिए हम पति के प्राण चाहते हैं। भगवान ने उसकी लौटी हुई चेतना दिलाई कालिए नाग में। कालिए नाग ने कहा महाराज कसूर तो मेरा बहुत है, क्षमा करो तो आपकी दया है, दंड दो तो दंड के लायक मैंने अपराध किया है। महाराज किसी आदमी को कहे कि लो भाई ये तलवार रही, सिर उतार दो, उतार देता है। एक आदमी पसीज जाता है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं काली नाग के कहने पर भगवान ने कहा नहीं कालिए जी आप इस यमुना को छोड़ दीजिए, यहां तो मेरी लीला अमृत नदी बहेगी, आपका ये विषैला जल हमको खत्म करना है। आप रमणक द्वीप में चले जाइए जहां से आप आए थे, कि महाराज वहां तो आपका गरुड़ हमको बहुत तंग करता है, अब नहीं करेगा क्योंकि अब मेरी मोहर लग गई, मेरा स्पर्श हो गया ना, अब गरुड़ आपका आदर करेगा, जाओ। खूब भगवान को मणिमय मालाएं पहनाई, प्रेम से भगवान को विदा किया और स्वयं रमणक द्वीप में चला गया। कौन? कालिय नाग। इसी प्रकार से सज्जनों जीवन में यदि भगवद अमृत लखना है तो अपना स्वभाव का जो जहर है उस जहर को खत्म करोगे तो हमारे अंदर भगवान की मधुर प्रेम की नदी प्रेम से बहेगी, खूब बहती रहेगी। काली नाग का जहर खत्म करना चाहिए। भगवान जंगलों के अंदर गायें चराते थे, गर्मियों में गायें चराते। देखो यहां लिखा है अजा गावो महिष्यश्च, गाय भैंस बकरी। अजा माने बकरी, गावे माने गाय, महिष्य माने भैंस। तो गाय भैंस बकरी चराते थे क्या भगवान? भगवान गाय बकरी भैंस नहीं चराते थे। तो भगवान गाय चराते थे, पर कैसी गाय? अजा गावे। अजा माने जिनके कोई बाल बच्चे होते नहीं थे, बांझ या बूढ़ी, उन गायों की भी भगवान सेवा करते। महिष्यश्च गावे, और गर्भवती गाय होती उनको भी रखते थे भगवान। ऐसे भगवान गोपालक थे। आजकल के गोपालक हैं बेचारे, गाय तो पालते हैं पर जब गाय दूध ले रही छोड़ देते हैं। गांव में बूढ़ी बूढ़ी गाय। महाराज जी कहा करते थे कि अभी तो गायों को छोड़ रहे हैं, थोड़े दिनों में आने वाले वर्षों में लोग माइतों को छोड़ देंगे। कोलायत में तालाब के किनारे महाराज जी ने देखा एक आदमी अंधा था, उसके बच्चे उसको किनारे पर छोड़ गए तालाब के किनारे, और वो बेचारा अंधा पता ही नहीं उसको मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, चिल्लाता था अरे मैं भूखा मरूं रे, अरे मैं भूखा मरूं रे, ऐसे वो चिल्लाता था। अजा गावो महिष्यश्च, ये गायों का संकेत मिलता है। गाय की उपेक्षा होने का अर्थ है अब धर्म की उपेक्षा, उपेक्षा उपेक्षा, माँ बाप की उपेक्षा। माँ बाप सुहाएंगे नहीं घर में, बूढ़े माँ बाप। क्या भाई उम्र होगी अब सुधर जाए तो ठीक है, अर्थात ये मर जाए तो ठीक है, मरने में सुधार मानते हैं। होना ये चाहिए था कि हमारे घर में गंगा विराजमान, माता पिता दादा दादी, तो साक्षात प्रयागराज गंगा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक आदमी माँ बाप को छोड़ करके और गंगा जी के किनारे गया, डुबकी लगाई। गंगा जी ने कहा खबरदार अब दोबारा यहाँ आया तो मैं तेरे घर पर बैठी हूँ, वहां तो तू मेरी सेवा नहीं करता, यहाँ आकर तू गंगा का भक्त बनता है, मेरा भक्त बनता है, अब आया तो ठीक नहीं है, जाओ वापिस करो माँ बाप की सेवा। गंगा जी ने प्रकट होकर फटकारा, आ गया वो वापिस। जब तक माँ बाप घर में बैठे हैं आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं, प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में गंगा है उसका आदर करते नहीं, और बाहर की गंगा में हम जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पुण्य कमाएंगे। माँ बाप स्वस्थ हो, माँ बाप की पूर्ण आज्ञा हो, माँ बाप कहे बेटा जाया हो, मैं स्वस्थ हूँ जाया हो, मेरी आज्ञा है, प्रसन्नता से आज्ञा देवे,
खुद चले तो एक नंबर की बात है, खुद से नहीं भी चला जाए तो प्रसन्नता से आज्ञा देवे, वो तीर्थ होता है। वो तो बेचारे घर में सेवा के लिए तरसते रहते हैं और अपने को दिखता है कि हम माँ बाप के वहाँ गंगा जी के यहाँ जाए, तीर्थों में जाए। तीर्थों में क्या, कथा में भी आओ तो भी कथा का फल नहीं मिलेगा। घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा बाकी है और आप देखते हैं हम भागवत के सुनने का फल ले लेंगे, नहीं मिलेगा। सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, एक तरफ सत्संग का समय है, एक तरफ ही हमारे घर में कोई बीमार है या बूढ़े में, उनका भी समय भी वही रहता है, क्या करना चाहिए? सेठ जी ने कहा कि घर में कोई सेवा करने वाला न हो, खुद को सेवा करनी चाहिए। कि फिर सत्संग नहीं रहेगा तो कि सेवा करने से आपके मन में स्वतः ही वो बात पैदा हो जाएगी जो बात सत्संग में कही है। कितनी ऊंची बात है सेठ जी की कही हुई। सेठ जी की, महाराज जी की जो बातें, ये आप्त वाक्य हैं, प्रामाणिक वाक्य, एकदम ठोस, जिनके आगे पीछे कोई आलोचना हो ही नहीं सकती, अनालोच्य शब्द है उनके। घर में बूढ़े माँ बाप, उनकी सेवा बाकी है, उनका खिलाना पिलाना, उनके पास रहना, उनकी सेवा तो है बाकी, और उसको तो छोड़ दिया और हम कथा में जाएंगे साहब, कथा का लाभ लेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी कथा को छोड़ करके, माने देखिए आजकल क्या हो गया, क्रियात्मक साधन तो करते हैं, भावात्मक साधन नहीं करते। व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, दान कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, जप करवा लीजिए, सुंदरकांड के इतने पाठ के रोज मैं इतनी पाठ करते हूँ, लेकिन भगवान की शरणागति सुंदरकांड कहता है तो नहीं करते। खटपट नहीं छोड़ते, लड़ाई नहीं छोड़ते, घर में एक दूसरे की सहयोग की भावना नहीं रहती। करते बहुत हैं साहब, सुंदरकांड करते हैं, 3-3 4-4 घंटे भगवान के पूजा में लगते हैं, पर अपनी मनमानी नहीं छोड़ते। गायों की उपेक्षा से माँ बाप की उपेक्षा होगी, ये बात भगवान अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए भगवान ने मात्र गोवंश की रक्षा की है, गोवंश की। अजा गावो महिष्यश्च, खेलते थे बच्चों के साथ, आग लग गई जंगल में, भगवान ने कहा तुम आंख बंद करो, बच्चों ने आंख बंद कर ली और भगवान ने वो अग्नि पी ली। आंख खोल के देखा कोई आग नहीं। ऐसे अद्भुत कर्म देख करके बालक एक बार तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, परंतु फिर ज्यादा उन पर इन चीजों का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सज्जनों, महाभारत में थोड़ा दिमाग लगा करके पढ़ा, पर ये कहीं नहीं आया कि द्रौपदी ने ये कहा हो कि हे कृष्ण, तुमने मेरी भरी सभा में लाज रख दी, तुमने बहुत अच्छा किया। द्रौपदी ने कहा ही नहीं है महाभारत में। और कितना बड़ा उपकार किया है भगवान ने, कितनी बड़ी द्रौपदी की लाज रखी वहां। पुकार रही है द्रौपदी, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, लेकिन वहां भगवान चीराकार हो गए। विशाल साड़ी बन गई, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, पता ही नहीं चला। दुशासन का बल क्षीण हो गया, लेकिन साड़ी क्षीण नहीं हुई, दुशासन चक्कर खाकर गिर गया।
लेकिन द्रौपदी ने कभी कृष्ण से नहीं कहा कि कृष्ण तुमने मेरी उस दिन बहुत लाज बचाई, मैं तुम्हारे गुण कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगी। नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कृष्ण मेरे हैं। क्या हो गया? मेरापन इतना प्रगाढ़ है द्रौपदी का कि कृष्ण के सामने कृतज्ञता के शब्द नहीं कहे, उल्टा उपालंब दिया, उल्टा उपालंब दिया। कि तो सभा में देरी से क्यों मेरी सहायता की, इतनी देर क्यों लगाया तूने, बता। ये कोई कम प्रेम है क्या? ये उलाहना कोई कम प्रेम को बताने वाला है? इस उलाहने से तो भगवान खुश होते हैं। बड़े बड़े शब्दों से इतने खुश नहीं होते जितने